गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम क्लास 12th का नरेशन का पार्ट 6 देखेंगे। आज फ्राइडे के दिन आज हम पढ़ते हैं पास्ट इंडिफिनिट के बारे में। देखिए, पास्ट इंडिफिनिट से हम उसको जब नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। और उन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए पहले उनके फीचर्स हमें मालूम होने चाहिए। जैसे पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडिफिनिट में देखिए हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड होती है, जो ओनली निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे ही लगती है। लेकिन अगर उसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहां पर आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। और वर्ब में वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लेकिन अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही केवल लगती है। और अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड का यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। केवल दो टुकड़े बस आपको याद रखने हैं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड बेचारा सबके साथ एडजस्ट होता है, वैसे ही डिड जो होता है वो भी सभी के साथ एडजस्ट होता है, चाहे जौन सा सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। इसी तरीके चाहे ये भी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये दोनों के साथ में एडजस्ट हो जाता है। और अब हम आगे पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, कन्वर्टेशन आपको सबको समझ में आ गया होगा कि किसमें कौन से फीचर्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उनके सेंटेंसों को कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखा हमने, ही सेड टू मी, he said to me comma inverted comma I took the tea, I took the tea, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। तो देखिए, सेड टू को आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आ जाएगा ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट लग जाएगा अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस। और ये फर्स्ट पर्सन है, आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या था, ही टुक है। और ये बताता है कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और जब ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है हैड, ठीक है ना, जो कि अफर्मेटिव में लगती है। ही हैड टुक की हो जाएगी टेकन, थर्ड फॉर्म टेक की है लगी हुई, टेकन हो जाएगा ही हैड टेकन। आगे आपका द टी है, वो वैसे ही सेम टू सेम नोट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके आपको प्रेजेंट वो पास्ट इंडिफिनिट से पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए, अब हम अगला टेंस पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, किस टेंस में कन्वर्ट होता है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है। फीचर्स देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर का यूज होता है और मेन वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए, वाज का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लस एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, उसके साथ में होता है। और वर्ज का यूज कहाँ पर होता है, केवल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यानी कि वी यू और दे के लिए। इसके बाद अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन होता है जो सभी सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, रफ कर दें इसको। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू हैव, एक मिनट,
यू वर स्टीलिंग द वॉच। यू वर स्टीलिंग द वॉच। कह रहा है कि ही सेड टू मी यू वर स्टीलिंग द वॉच। वह मुझसे कहता है, क्या कहता है, तुमने मेरी घड़ी चुरा ली थी। तो क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्ट करेंगे तो सेड टू आपका जाएगा टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी, और इसकी जगह आपका कन्वर्ट हो जाएगा, कंजक्शन लगेगा दैट। यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है अकॉर्डिंग 1 2 3 अपॉन एस ओ एन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी यू आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होगा, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। तो यहाँ पर हो जाएगा आई। ही टोल्ड मी दैट आई, और आई के साथ में ये जो वर लिखा है इसका चेंजमेंट पास्ट परफेक्ट में होगा, जहां पर हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है हैड, तो आई हैड, और आगे बीन लग जाएगा तो आई हैड बीन। आगे वही है आपका सेम टू सेम जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही हमें नोट कर देना है। बस एक चीज का ध्यान रहे कि उसमें कहीं पर पॉजिटिव फॉर्म तो नहीं लगा है, और ऑब्जेक्ट को भी देखना है कि कहीं वो कोई प्रोनाउन तो नहीं है। वैसे यहाँ पर हमारा ना ही तो कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और ना ही तो कोई पॉजिटिव फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी देखिए कन्वर्ट हो गया। अब हम आपको एक चीज बता दें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में केवल और केवल 6 टेंस होते हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजमेंट होता है, ठीक ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन होता है, वो केवल आपके 6 टेंस होते हैं। प्रेजेंट के 4 टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर पास्ट का इंडिफिनिट और पास्ट का कंटीन्यूअस। क्रम से ये 6 टेंस आपके ऐसे होते हैं जिनका आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद में केवल आपकी जो कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जिन्हें आप यूज करते हैं, फ्यूचर में यूज करते हैं, उनको जो है आप जिनका आप यूज जो है प्रेजेंट वो फ्यूचर टेंस में, जैसे कि आप विल और शैल, इनका यूज करते हैं। एक आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो आपकी जैसे होती है कैन। ये 3 आपके कुछ पॉइंट्स के रूप में होते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो इनके सभी के साथ में ध्यान दीजिएगा बी का यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, बी का यूज हो जाता है, और ये सभी पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। विल का हो जाता है वुड, शैल का हो जाता है शुड, कैन का हो जाता है कुड, ठीक है। और इनके साथ में आप बी लगा देते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यही आपके इम्पॉर्टेंट चीज है जिन्हें आपको समझना है। चलिए इनका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I can do this। तो देखिए करेंगे क्या, he said, इसकी जगह आपका दैट आ गया। आई ही के अनुसार वैसे ही चेंज होगा जैसे आप अदर सेंटेंस चेंज करते हैं। कैन आपका है तो कैन की जगह हो जाएगा कुड, ही कुड बी डन। ओ डू है तो डू ही रहेगा। दिस की जगह आपका कन्वर्ट हो जाएगा दैट, और ये आपका हो गया सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने कोई ले लिया सेंटेंस, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गो टू दिल्ली। हमने जैसे ये सेंटेंस लिया आई विल गो टू दिल्ली, विल आया है, यहाँ पे कैन आया था, यहाँ पे विल आया है। कन्वर्ट क्या करेंगे, ही सेड दैट, आई आपका ही से चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा ही,
और विल की जगह हो जाएगा आपका वुड, और उसके साथ में लग जाएगा बी। गो आपका गो ही रहेगा, टू दिल्ली आपका सेम टू सेम जैसा था वैसा का वैसा नोट कर देंगे। और इस तरीके से ये भी आपका कन्वर्ट हो गया। इस तरीके आपका मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के असर्टिव सेंटेंस में केवल और केवल बस इतनी ही चीजें थी जो आपको समझाने की थी। अब हम आपको अगले सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो को इंतजार करना पड़ेगा। और यहीं से हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।